नमस्कार दोस्तों, आपका आज के सत्र में स्वागत है। और हम अंग्रेजी कक्ष से अभी आवाज़ आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसे ही हमें आवाज़ सुनाई देगी, हम आपके साथ फिर मिलेंगे। एक क्षण दीजिए, शायद कुछ तकनीकी खराबी के कारण हमें आवाज़ नहीं आ रही है। हम इंतज़ार कर रहे हैं अंग्रेजी कक्ष से आवाज़ आने का। आपसे माफ़ी चाहेंगे। किसी तकनीकी खराबी के कारण हम लोगों को अंग्रेजी कक्ष से आवाज़ नहीं आ रही है। देवियों और सज्जनों, हम कार्यवाही का इंतज़ार करते हुए इस तकनीकी दिक्कत के लिए आपसे खेद है। तो दोस्तों, आप सभी का इस बार एक कक्ष में एक बार फिर स्वागत है। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपका स्वागत करते हैं। और आपसे वाकई माफी चाहेंगे क्योंकि तकनीकी खराबी के कारण इस सत्र में थोड़ी सी देर हो गई है। और अब हम लोग फिर से इस सत्र की कार्यवाही शुरू करते हैं। तो मैं आपको अपना परिचय देता हूं, और खास करके वो लोग जो मेरी आवाज नहीं सुन पाए थे। मेरा नाम एमेनुअल बरोनी है, और मैं शीर्ष लीडरों के परिषदों का प्रतिनिधि हूं इटली से। और मास्टर प्रॉफी प्रमाणित कोच हूँ। जीनियस ऑफ फाइनेंस का मैं मेजबान हूँ। साथ ही साथ दुनिया के जनरल शांति के लिए एसोसिएशन संस्था का सदस्य हूँ, एक वक्ता हूँ, और एक निजी निवेशक भी हूँ। और आपको कुछ शब्द अपने बारे में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं एनडीई को लेकर। तो इसीलिए मेरा परिचय बस केवल यहीं तक, और हम लोग एनडीई की बात करेंगे। और हम लोग यहाँ पर आज अपने इस परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे, और बात करेंगे कि ये एनडीई यानी कि न्यू डिजिटल एवोल्यूशन, और ये क्यों स्थापित किया गया, किन सब समस्याओं का समाधान देता है, ये कार्य कैसे करता है, और किन किन उपकरणों की हमें जरूरत पड़ती है इस एनडीई को हम लोगों को अमल करने के लिए। कंपनी ने कौन से मील पत्थर जो हैं वो इस परियोजना के अंदर
प्राप्त किए हैं और अब आप ये कह सकते हैं कि हम लोग वाकई इस समय जो है हम लोग इस परियोजना का अमल कर रहे हैं और सारी की सारी चीजें जो है वो वाकई कार्य कर रही हैं, कार्यरत हैं। तो ये शायद परियोजना से एक चरण ऊपर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा और धीरे धीरे हम आपको इस एनडीई के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो एनडीई था ये स्थापित क्यों किया गया और ये क्या कार्य करता है। तो हम लोगों ने इस परियोजना को इसलिए बनाया जो कि अलग अलग परियोजनाओं के अंदर तालमेल यानी कि सिनर्जी पैदा करता है, जैसे कि ब्लॉकचेन और साथ ही साथ ये एक वो जरिया है जहां पर पारंपरिक व्यवसायों को नए नई टेक्नोलॉजी से, नई प्रौद्योगिकियों से जोड़ता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी पारंपरिक सोच रखते हैं और इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि ऐसा कोई एक सेवा बनाई जाए जो कि काफी लचीली हो और साथ ही साथ लोगों के साथ लोगों को एक विश्वसनीय रूप से समाधान दे सके। और यहाँ पर हम लोगों देखते हैं कि हमारे पास पहले क्या था और अब हमारे पास क्या-क्या है। तो आपसे बात करते हैं कि हम लोग जो हम एनडीई है, एनडीई परियोजना के अंदर जो भी चुनौतियां हैं हम उसका किस प्रकार समाधान निकालते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर क्रेडिट संस्थाएं जो हैं वो आपका क्रेडिट स्कोर बनाती हैं और यहाँ पर अगर आप इन क्रेडिट संस्थानों के साथ कार्य करते हैं और यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है और यदि ये सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो आपको ऋण और ऋण से मिले जुले आपको उत्पाद बैंक मुहैया कराते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी यही किया है। तो हमारी कंपनी ने एक ऐसा रजिस्टर बनाया है जहाँ पर हम लोग इन सभी व्यवसायों को पंजीकृत करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि उनका क्रेडिट रिकॉर्ड कैसा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो जो मौजूदा हालत के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे व्यवसायों की बहुत सारी देनदारियां हर महीने खड़ी होती हैं और जब वो अपनी देनदारियों को पूरा नहीं कर पाते तो निश्चित तौर से उनकी पराकाष्ठा के ऊपर प्रश्न चिन्ह आ जाता है और इसीलिए जो बैंक है उनको ऐसे व्यवसायों को ऋण प्रदान नहीं करते और ये बहुत हद तक इस महामारी की वजह से भी हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो व्यवसाय हैं, ये व्यवसाय इस समय वाकई बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के अंदर हैं, जहाँ पर बैंक उनको ऋण नहीं दे रहे हैं और चूंकि उनको ऋण नहीं मिल रहा है, उनको अपने कार्य क्षमता के अनुरूप उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए जो ये व्यवसाय हैं या आप यूँ कह लीजिए कि बहुत व्यक्तिगत लोगों को एनडीई के बारे में, डिजिटल समाधानों के बारे में नहीं पता है और हम लोग यहीं पर आते हैं। हम लोग एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों को लेकर आना चाहते हैं जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। बहुत कम लोगों को इस बड़े परियोजना के बारे में या क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोगों को पता है या टोकन्स के बारे में पता है, डिजिटल टोकन्स के बारे में पता है और बहुत ही कम लोगों को शायद जो जो कानून है उनके बारे में पता है। तो कुछ देशों में तो ये कानून उपलब्ध नहीं है और इसीलिए यहाँ पर ये सारी की सारी जानकारी प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, एक्सचेंज के बारे में जानना, ये सारी की सारी चीजें आज के समय में मूल बातें हो गई हैं। ये खासकर के मूल बातें उन लोगों के लिए हैं जो डिजिटल गारंटीज का फायदा उठाना चाहते हैं। तो आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या-क्या आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बैंक गारंटी चाहिए होती है या उनको ऋण लेना होता है या कोई चीज उनको किस्तों पे उठानी होती है, तब क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे दस्तावेज जो आपसे मांगे जाते हैं
उनका कुछ हिस्सा हम लोगों ने आपके सामने यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर 3 स्लाइड्स ऐसी हैं जहाँ पर पूरी की पूरी आवश्यकताएं जो कि पारंपरिक बैंकों को जरूरत होती है ताकि वो आपको आर्थिक सहायता कर सकें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसे दस्तावेज जो कि व्यक्तिगत विशेष से और साथ ही साथ उद्यमियों से मांगे जाते हैं, व्यवसायों से मांगे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको अगर ऋण लेना है या आपको कोई भुगतान करना है या बैंकों से आपको कोई ग्रांट लेनी है, तो उसके लिए आपको इन सभी दस्तावेजों को मुहैया कराना पड़ता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जटिल दस्तावेज होते हैं जो आपको भरने होते हैं। और यदि हम कंपनियों की बात करें कि उनको अपनी आर्थिक स्टेटमेंट्स जो हैं वो जमा करानी है, तो ये वाकई एक टेढ़ी खीर हो जाती है। और इसीलिए यहाँ पर एक प्रकार से एक घोषणा पत्र भी होता है जो आपको मुहैया कराना पड़ता है कंपनी की तरफ से कि उस कंपनी की क्या आय है। तो यहाँ पर अगर हम डिजिटल गारंटी की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को इन सभी चीजों का फायदा कैसे उठा सकती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो डिजिटल गारंटी जो है वो चीजों को थोड़ा सरल कर देती है और उन डिजिटल गारंटी के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत कम हैं। तो ये क्या आवश्यकताएं हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो टोकन का मालिकाना हक किसके पास है। और हम लोग यहाँ पर ये पुराने रिकॉर्ड नहीं देखते कि किस प्रकार से ये टोकन आपके पास आए, हम लोग ये देखते हैं कि केवल और केवल जो ये टोकन है जो कि आपकी परिसंपत्तियां हैं या ये टोकन संपत्ति जो है उसका असली मालिक कौन है और ये किसके वॉलेट में पड़ी हुई है। तो आप इन टोकनों का इस्तेमाल कर सकते हैं एक गारंटी के लिए। और हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपने टोकन्स का सूचीबद्ध होने के लिए कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, ताकि हम लोगों के पास वो सभी औपचारिक दस्तावेज जो हैं वो मुहैया कराए जा सके। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों के पास सीआरयू और वर्ल्ड सीआरयू टोकन्स हैं, साथ ही साथ यूएसटीयू भी हैं। और इसीलिए आप जो हैं आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि हमारे टोकन का आज की तारीख में मूल्य क्या है। आप केवल देखिए कि WCRU का मूल्य कहाँ तक पहुंच सकता है और आप देखेंगे कि जो परिसंपत्तियां जिनकी हम बात कर रहे हैं, हमारी परिसंपत्तियां यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डिजिटल गारंटी जो है वो कार्य कर सकती है, हम लोगों की मदद कर सकती है बहुत सारे हमारे आयामों के अंदर, व्यवसायिक जिंदगी के आयामों के अंदर। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड जो आपको याद रखनी चाहिए और आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और इसका थोड़ा ध्यान से अध्ययन करिएगा, क्योंकि ये जो स्लाइड है ये स्लाइड आपको बताती है कि हमारा जो WCRU सुरक्षा टोकन है वो इतना विश्वसनीय क्यों है। ये क्यों एक ऐसा उपकरण है जो कि जिसमें आपको निवेश करना चाहिए। ये वाकई एक ऐसा टोकन है और ये सुरक्षा टोकन माना जाता है क्योंकि इसके अंदर अंतर्निहित परिसंपत्तियां हैं। हमारा जो वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो है जो कि पहले 12 मिलियन का था और वो अब यहाँ पर अगर आप इसका मूल्यांकन करते हैं तो ये 80 मिलियन से ज्यादा का मूल्यांकन है और पूरा का पूरा जो मूल्यांकन है वो 500 मिलियन से ज्यादा का है। और ये मूल्यांकन किसने किया है, ये अंतरराष्ट्रीय कंपनी जो कि जिन्होंने हमारी परिसंपत्ति का मूल्यांकन किया था। और जब ये सारी की सारी जो महामारी हमारे पीछे हो जाएगी और परिस्थितियां थोड़ी बेहतर जाएंगी और हम लोग पूरी क्षमता के साथ अपने परियोजनाओं में आगे बढ़ पाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो कम से कम जो हमारा वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो होगा वो 11 बिलियन यूएस डॉलर का होगा। और ये मूल्यांकन है, ये मूल्यांकन जैसा कि मैंने आपको बताया एक शीर्ष मूल्यांकन कंपनी ने किया है। बहुत सारे और आपको अच्छी खबरें मिल सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2022 के अंदर आप अपेक्षाएं रख सकते हैं कि सकारात्मक आपको खबरें सुनने को मिलेंगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये गारंटी सक्रिय क्यों है और ये सक्रिय क्या है।
इस सक्रिय शब्द के ऊपर मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टेकिंग क्या है। यहाँ से शुरू करते हैं। तो स्टेकिंग क्या है? स्टेकिंग एक प्रक्रिया है जो आपको गारंटी रूप से एक आय मिलती है जब आप अपने टोकन्स को आप जो है डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं। और यहाँ पर यदि आप अपने टोकन का आप उसको स्टेकिंग के ऊपर डालते हैं, तो आप इन टोकन्स को जो कि स्टेकिंग में है, वो एक डिपॉजिट अकाउंट में पड़े होंगे और ये आपकी अपनी परिसंपत्ति होगी और आप इसको एक जमानत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं, ये घोषणा कर सकते हैं कि मैं अपने आपूर्तिकर्ता को, यानी कि सप्लायर को या किसी भी वित्तीय संस्थान को मैं ये पैसे दूंगा और ये गारंटी मैं दे रहा हूं कि मैं पूरा का पूरा भुगतान करूंगा। और ये जो गारंटी है, ये गारंटी आपके स्टेकिंग के टोकन्स की तरफ से आएगी। और यहाँ पर आप जो है हमारे तकनीकी टोकन जो कि यूएनटीबी जिनको बोला जाता है, तो आपको जो आय है वो यूएनटीबी में प्राप्त होती है। तो ये यूएनटीबी टोकन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जारी किए जा सकते हैं किसी भी तीसरी या तृतीय पक्ष को, चाहे वो और इस प्रकार क्या होगा कि यूएनटीबी का आंतरिक मूल्य समय के साथ साथ बढ़ेगा और आपकी परिसंपत्ति का मूल्य भी बढ़ेगा। तो जब आप अपने आप फिएट फिएट मनी के अंदर जब आप निवेश करते हैं, तो कई बार उसका मूल्यांकन हो जाता है, डिवैल्यूएशन हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर ये सारी की सारी जो सेवाएं हैं, ये सेवाएं उन लोगों के लिए उपलब्ध होंगी जो हमारे परियोजना के साथ जुड़े हुए हैं। और आपको वाकई में कभी भी दस्तावेज नहीं देने होंगे जहां पर आपसे मांगा जाएगा कि क्या आपकी आर्थिक स्थिति है। तो यहाँ पर आपकी टोकन की संख्या के हिसाब से आप जो है जमानत दे सकते हैं, आप गारंटी ले सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आप अपने बिलों का, अपने आपूर्तिकर्ताओं का पूरा भुगतान करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो मशीनरी लेने के लिए या किसी बड़े खर्चे के लिए वो मशीनरी खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन अब समय बदल गया है क्योंकि कई बार वो जो मशीन का उपयोग है उस कंपनी को केवल पूरे साल में 2 या 3 महीने करना होता है। तो ये 2 या 3 महीने जो है वो लीज के ऊपर यानी किराए पर ले ली जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो हैं बड़ी-बड़ी जगहें जो हैं, जैसे कि गोदाम हो गए, संग्रहण के लिए भंडारण हो गए, इन सभी को हम इस्तेमाल में कर सकते हैं, इनकी सेवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। इटली के अंदर मैं आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, ये जो छोटी-छोटी दुकानें हैं या फिर ये बड़े-बड़े जो गोदाम हैं, ये बिल्कुल तैयार हैं कि वो हमारे टोकन्स को स्वीकार कर सकें और इन टोकन्स के माध्यम से उनको ऋण मिल सकता है, सब्सिडी दे सकती हैं, गारंटीज दे सकती हैं, जो कि तृतीय पक्ष के लिए, थर्ड पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और ये सारी की सारी सेवाएं बहुत शीघ्र जो है वो उपलब्ध होंगी। हम लोगों ने बड़े हाल ही के अंदर ही माइक्रो लोन्स यानी कि छोटे छोटे ऋणों के ऊपर काम करना शुरू किया है। और हम लोग जो जो ये माइक्रो लोन्स हैं, ये माइक्रो लोन्स उन लोगों को देंगे जिनको छोटे छोटे छोटी छोटी राशि के उनको ऋण प्राप्त करने हैं। तो ये शुरुआत है और ये हम पहला कदम इस दिशा में रख चुके हैं। तो आइए आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि डिजिटल गारंटी क्या हम लोगों को प्रदान करती है। तो एनडीई प्रदान करती है उन सभी लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है इन इस एनडीई के ऊपर। तो यहाँ पर आपको 5 प्रकार के या 6 प्रकार के लाइसेंसेस मिलते हैं जिनका नाम MABCDE है। और ये पाठ्यक्रम इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं, यहाँ पर ये व्यक्तिगत लोगों के लिए किए गए हैं और ये पाठ्यक्रम जो है इस प्रकार डिजाइन किए गए हैं, इस प्रकार से उनको उनका प्रबंधन किया गया है कि ये दोनों
अलग अलग तरीके से व्यवसायों के लिए और साथ ही साथ व्यक्ति विशेष के लिए भी कार्यरत हो सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यवसायों के लिए जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है वो प्रासंगिक है उनके वो जहाँ पे जिस क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है जो व्यक्ति विशेष के बीच में यानी कि व्यक्तियों के बीच में सी टू सी, कंपनियों और कंपनियों के बीच में बी टू बी, बी टू सी, कंपनियों और ग्राहकों के बीच में, व्यक्तिगत ग्राहकों के बीच में जिसको हम बी टू सी कहते हैं, और निजी कंपनियों और वित्तीय बैंकों के बीच में। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग कब इसको शुरू करेंगे। तो मैं आज आपके लिए कुछ खबर देने वाला हूं कि इस साल के अंत तक 12 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार हो जाएंगे और हमारे पास कुल 12 नहीं बल्कि 24 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और आज की अगर हम बात करें तो हमारे पास 36 पहले से तैयार किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और हर कोई ये कह रहा है कि जो ये शुक्रवार 7 तारीख जो है, माफ कीजिएगा 17 तारीख जो है, वो काफी भाग्यशाली दिन है इटली के लिए और हम लोग यहाँ पर अपने ऑनलाइन रियल टाइम कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को शुरू करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको कुछ अतिरिक्त नहीं चाहिए, आपको केवल और केवल हम लोगों को वो लोग चाहिए जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हिस्सेदारी रखेंगे, दिखाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस स्क्रीन के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स किस प्रकार कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा इंटरफेस दिखाया जा रहा है कि कैसे आपको लैपटॉप में दिखाई देगा, कैसे आपको मोबाइल फोन पर दिखाई देगा। और किसी भी समय जो आपके लिए आरामदायक हो, आप उस समय इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप अपने लैपटॉप के ऊपर या आप अपने मोबाइल के ऊपर किसी भी आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर के साथ इसको पूरा कर सकते हैं। केवल और केवल आपको प्रासंगिक डेटा डालना है जब भी आपको ठीक लगे और उसके बाद हो सकता है कि जो आपके जो जो दूसरा पक्ष है वो थोड़ा सा समय ले आपके पूरे नियम और शर्तों को देखने के लिए, और उसके बाद जब वो हाँ का बटन दबाते हैं तो आपका ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये शुरू हो जाता है और आप दोनों पक्ष हैं वो नियम और शर्तों के बीच में बन जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर जैसे कि हम लोग कहते हैं कि डिजिटल गारंटी जो है वो केवल और केवल आपको प्राप्त कर सकते हैं केवल और केवल एक क्लिक के साथ। तो अब हमारी आगे की क्या योजना है, तो यहाँ पर जो विकास योजना है उसके बारे में आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप देखेंगे कि जो विकास की जो योजना है, हम लोग यहाँ पर ईवो रिच को भी देखना चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग ईवो रिच का हिस्सा हैं। हम लोगों को ये मालूम है कि हमें उसका ईवो रिच का दर्शन शास्त्र जो है उसको ध्यान में रखना है और हम लोग भी 15% आबादी को वित्तीय साक्षर रूप में देखना चाहते हैं। और हमारे पास आज की तारीख में जो है वो 9 लाख डिजिटल वॉलेट्स हैं और हम लोग ये चाहेंगे कि 2022 के अंदर कम से कम हम लोग 50% उन लोगों के दरवाजों को खटखटाना चाहते हैं जो हमारे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर 9 लाख लोग हैं जो कि सक्रिय वॉलेट्स हैं तो कम से कम 50% यानी 4.5 लाख लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। अब इसके अतिरिक्त हम लोग ये भी चाहेंगे कि जो हमारी कंपनियां हैं जो हम लोगों का हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एनडीई का इस्तेमाल करेंगी तो अगले 8 सालों में 2030 तक ये कंपनियां 10 मिलियन की संख्या तक पहुंच जानी चाहिए। और इसीलिए हम लोग इसके ऊपर आप लोग के ऊपर आश्रित हैं और हम चाहेंगे कि बहुत सारी कंपनियां हमारी परियोजना के अंदर शामिल हों
और इसके लिए हम लोगों को आपके समर्थन की जरूरत है। और हम लोग केवल और केवल सेवाएं ही नहीं बल्कि हम लोग उत्पादों को भी लेकर आना चाहेंगे। और ये कंपनियां कुछ भी हो सकती हैं, चाहे ये कंपनियां सेवाएं दें या ये कंपनियां जो है उत्पाद बनाएं, तो उनको डिजिटल गारंटीज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और ये दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन कंपनियों के लिए लागू होगा। और हम लोग कुछ कंपनियों के साथ अनुबंध करेंगे, जहां पर उस अनुबंध के अंदर ये बताएंगे कि वो टोकन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और टोकन्स का इस्तेमाल भुगतान के लिए भी कर सकते हैं। और जो वित्तीय संस्थान है उनके लिए जो डिजिटल गारंटी की जो जो जरूरत होती है, तो ये डिजिटल गारंटी हमारे टोकनों के द्वारा दी जा सकेगी। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ कार्य करना होगा। कुछ 3 कार्य हैं जो हम लोगों को करने हैं। एक बहुत बड़ी सूची थी कि हम लोग बैंकों के साथ कैसे काम कर सकते हैं, लेकिन ये 3 ऐसी शर्तें थी जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें सबसे सबसे पहले जो है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हम लोगों को सूचीबद्ध होना पड़ेगा। और उसके बाद वो हमारे टोकन की जो प्रदर्शन है उसको वो एक सही तरीके से देख पाएंगे। उसके बाद वो देखेंगे कि निवेशकों की तरफ से कितनी दिलचस्पी जो है हमारे टोकन के अंदर बनती है। और फिर अप्रैल से जो जो WCRU है वो सार्वजनिक हो जाएगा और आप इसकी खरीद फरोख्त कर पाएंगे। अभी के लिए हम लोग केवल और केवल अपने समुदाय के अंदर इसको बेच रहे हैं, लेकिन और 100 दिनों के बाद पूरी की पूरी जो 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 ये उन्नति है, ये क्रांति आने वाली है। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि मूल्य उस समय WCRU का बहुत अच्छा होगा। और एक आखिरी चीज जो ये वित्तीय संस्थान बोलते हैं वो ये, ठीक है कि ये जो बैंक्स हैं ये सभी देशों में तो मौजूद नहीं है, लेकिन वो कुछ नियम और शर्तें हमारे साथ करना चाहते हैं। और वो क्या है? वो ये कि बाजार का जो बाजार है उसके अंदर 3 महीने का आपका कार्य संचालन होना चाहिए और हर एक बाजार के अंदर 15,000 आपके ग्राहक होने चाहिए। अब ये 15,000 की जो संख्या बहुत छोटी है और हम लोग यहाँ पर ये जो बैंक्स हैं, ये बैंक्स हमारे साथ कार्य कर पाएंगे। तो हमारे पास अगर किसी देश के अंदर 15,000 लाइसेंस्ड उपयोगकर्ता होंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सरल कार्य है। तो कौन तो सा उपकरण का प्रस्ताव हम आपको दे रहे हैं और किन लोगों के लिए इसका प्रस्ताव हम दे रहे हैं? सबसे पहले इसका प्रस्ताव हम आपको और पूरे समुदाय को करते हैं, वो सभी लोगों को जो कि इस जानकारी को साझा करना चाहते हैं, सभी व्यवसायों के साथ, उन्हें यह बताने के लिए कि हमारे पास ये महान परियोजना है। तो सबसे पहले हम जानकारी को प्रदान करते हैं जिसके अंदर सभी वेबिनार, वीडियो प्रस्तुतिकरण सब कुछ शामिल है। हमारे पास 2 वेबसाइट हैं जहां पर आपको सभी सामान्य रूप से पूछे जाने वाले सवालों के उत्तर प्राप्त होंगे। हमने अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन किया है। जो पहला पाठ्यक्रम है वो डिजिटल सेलर के लिए है। और अगर ये पहली बार है जब आप हमारे सत्र को सुन रहे हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि कोई डिजिटल सेलर कौन होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, डिजिटल विक्रेता एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास योग्यता होता है जिसके आधार पे वो हमारे उत्पादों को बेच सकता है। इसके साथ साथ हम सभी पाठ्यक्रमों का भी प्रस्ताव देते हैं लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे आधारित है। आप इन सभी पाठ्यक्रमों को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं और आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी डिजिटल दुनिया के बारे में। और ये सभी जो पाठ्यक्रम है इसके अंदर बहुत सारी जानकारी शामिल है, बहुत सारी प्रासंगिक जानकारी इसमें शामिल है जिसकी मदद से आप सभी नवीनतम रुझानों के बारे में स्वयं को हमेशा अप टू डेट रखेंगे। हम सभी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट
क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पे आधारित है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। कुछ स्लाइड पहले हमने आपको ये बताया था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही तैयार है और उसको हमारे ब्लॉकचेन के साथ तालमेल में लगा दिया गया है और इसके आधार पर कुछ अनुबंधों भरा जो समझौता है वो सभी पार्टियों के बीच में होना आवश्यक है और जो टोकन है उसे फ्रीज कर दिया जाएगा ब्लॉकचेन पर। और जो हमारा प्रचार है प्रोमो 90 और प्रोमो 200 उसको हमने शुरू किया हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं जो आज की कंपनियां हैं वो कुछ समस्याओं का सामना कर रही हैं और हमने ये निर्णय लिया है कि हम उन्हें छूट प्रदान करेंगे हमारे शैक्षिक प्रशिक्षणों के आधार पर, जो कि उनको अनुमति देगा जिसके आधार पर वो हमारे रजिस्ट्री जो व्यवसायों की रजिस्ट्री है उसमें शामिल हो पाएंगे। और जैसे ही ये प्रचार को शुरू किया जाएगा 90% के बड़ी छूट पर उनको आनंद उठाने का मौका मिलेगा और वो सदस्य हो पाएंगे हमारे समुदाय का। अद्भुत उत्पादों से लाभान्वित हो पाएंगे और साथ ही उन्हें गारंटी भी प्राप्त होगी कि जो आपके सभी उत्पाद और सेवाएं हैं उसके लिए आपको भुगतान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा हमने क्या किया है, मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा उस काम के बारे में जो अभी तक हमने किया है 28 अक्टूबर तक। और ये जानकारी जो है बहुत जल्द आपके लिए अप टू डेट कर दी जाएगी क्योंकि दिसंबर जो है वो समाप्त होने वाला है। अगले साल जनवरी में मैं आपके साथ सभी नवीनतम जानकारी को साझा करूंगा। लेकिन फिर भी हमने सभी प्रस्तुतियों का निर्माण किया है जो कि 12 भाषाओं में आपके लिए उपलब्ध है। इसका ये मतलब है कि आप इस परियोजना को किसी भी भागीदार को किसी भी देश से दिखा सकते हैं। हमारे पास एम लाइसेंस पाठ्यक्रम है जो कि 9 भाषाओं में आपके लिए उपलब्ध है और इसी प्रकार ए लाइसेंस पाठ्यक्रम भी 6 भाषाओं में उपलब्ध है। और जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय शैक्षिक पाठ्यक्रम डिजिटल विक्रेता के लिए है वो 4 भाषाओं में उपलब्ध है, इतालवी, रूसी, स्पेनिश और अंग्रेजी। ये जो पाठ्यक्रम है इसके आधार पे आप प्रचार कर पाएंगे इस उत्पाद का। आप देखिए यहाँ की जो प्रगति है इस परियोजना की, अगर हम बात करें 28 अक्टूबर तक की तो इसमें 100% डिजाइन तैयार है, 100% ग्राफिक्स भी तैयार है और 80% तक हमने तैयारी कर ली है इस परियोजना को लागू करने के लिए। और अगले सप्ताह से हमारे जो सबसे पहले डिजिटल विक्रेता होंगे उन्हें हम ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव देंगे, कैसे इसका सौदा पूरा करना है और कैसे इसके साथ काम करना है। इसके लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण हम लोग आयोजित करेंगे। तो प्रिय दोस्तों हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें बस शुरुआत करनी की आवश्यकता है और हमें ये जानना है कि किस प्रकार से इस महान उपकरण का हम उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आइए मिलकर देखते हैं कि कोई लाइसेंस क्या होता है। यहाँ हम बात करेंगे एम लाइसेंस का जिसकी लागत 100 यूनिट की है या 100 यूएस डॉलर की है। ये आंतरिक मुद्रा की तरह माना जाएगा, हमारे समुदाय में आंतरिक मुद्रा यूनिट मानी जाएगी और यूनिट जो है उसका उपयोग किया जाएगा कर्जे पे लेने के लिए, किराए पे लेने के लिए, लीज पर देने के लिए या खरीदने के लिए और व्यक्तियों के बीच संपत्ति किराए पर लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये लाइसेंस बैंक या वित्तीय मध्यस्थ की आवश्यकता के बिना उपयोग में आता है। लाइसेंस हम उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें लोन या बंधक की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बस किसी अलग अलग प्रकार के अनुबंधों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है सभी सेवाओं और उत्पादों को खरीदने के लिए। और किस प्रकार के उत्पाद और सेवाएं हो सकती हैं आप उनका उदाहरण स्लाइड में देख सकते हैं। अब जानेंगे लाइसेंस ए क्या है। लाइसेंस ए की लागत 400 यूनिट की है।
और इससे पहले कि हम इस स्लाइड को बदलें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइसेंस एक आपको किस चीज का प्रस्ताव देती है। वही देती है जैसा लाइसेंस एम देता है, लेकिन यहाँ पर आप गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, अलग अलग उत्पादों को खरीद सकते हैं और बैंक या वित्तीय संस्थानों से भी लोन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर भविष्य में आपको सेवाओं की आवश्यकता है तो इसके लिए हमारा आपको ये सुझाव है कि इस स्थिति के अंदर आप लाइसेंस ए को खरीदें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हमने एक कदम आगे की ओर बढ़ा लिया है और हम सभी कंपनियों को 90% छूट भी प्रदान कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि जो निजी लोग हैं उनके लिए भी हमें लाइसेंस प्रदान करने की आवश्यकता है और वो लोग जो लाइसेंस ए को खरीदेंगे जिसका दाम 400 यूनिट का है, और जब आप इस लाइसेंस को खरीद लेंगे तो इसके लिए आपको उस प्रोमो कोड को दर्ज करना होगा जो कि डिजिटल है और उसके आधार पर आपको 50% की छूट भी उपलब्ध होगी। इसलिए लाइसेंस ए केवल आपको 200 यूनिट का पड़ेगा। अगर अभी तक आपके पास ये लाइसेंस नहीं है तो आप जरूर जल्दी करें, क्योंकि 2020 के अंदर इसकी लागत 400 नहीं रह जाएगी बल्कि इससे भी महंगा हो जाएगा और आप अपने आप को एक उपहार क्रिसमस और नए साल के उपलक्ष्य में दे सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे उन सभी पेशेवर लोगों के बारे में जिनकी आवश्यकता हमारी परियोजना में पड़ सकती है। यहाँ जो सबसे पहला है उसे सिग्नेलर बोला जाता है। एक ऐसा उपयोगकर्ता होता है जो भागीदारी दिखाता है अपने सभी कॉर्पोरेट डिजिटल प्रशिक्षण में। ये व्यक्ति सभी व्यवसायों का चयन करता है, पहली बैठक का आयोजन करता है। इसके लिए इसे किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल लाइसेंस ए की आवश्यकता होती है और इस व्यक्ति के लिए ये बेहतर रहेगा कि वो डिजिटल विक्रेता के लिए पाठ्यक्रम में शामिल हो। लेकिन मैं दोहरा देता हूं कि ऐसा अनिवार्य नहीं है कि उन्हें परीक्षा पारित करने की आवश्यकता है, लेकिन डिजिटल विक्रेता वो लोग होते हैं जो कि एक प्रकार से योग्य और पेशेवर रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो प्रशिक्षण ग्रहण करने के बाद अगर वो परीक्षा के अंदर शामिल होते हैं तो उसके आधार पर वो लोगों की मदद करते हैं, जिसके तहत लोग आगे हमारे साथ काम कर सकते हैं। और जो डिजिटल विक्रेता है वो अपने काम के बदले में कमीशन भी प्राप्त करते हैं और जो प्रमोटर हैं जो कि अपने भागीदारों को ढूंढ के उनको आमंत्रण देंगे, उनको भी अपने कार्य के लिए कमीशन प्राप्त करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखाना चाहता हूँ। हमने ये बताया था आपको कि छूट प्रदान की जाएगी लाइसेंस ए के लिए 200 यूएस डॉलर की लागत पर, और जो डिजिटल विक्रेता है उनके लिए भी हम एक जो प्रचार है वो उसको आगे बढ़ाते हैं। ये जो पाठ्यक्रम है अब आपको क्रिप्टो यूनिट बैक ऑफिस में देखने को मिलेगा। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि जो प्रशिक्षण है डिजिटल विक्रेता की वो 250 की दिखेगी आपको, लेकिन जब मैं बाय बटन पे क्लिक करता हूं तो मुझे एक नई विंडो में भेज दिया जाता है और वहां पर मुझे प्रोमो कोड देखने को मिलता है जो कि बहुत कम समय अवधि के लिए मान्य है। और यहाँ बड़े अक्षरों में आपको प्रोमो 90 लिखने की आवश्यकता है और उसके आधार पर 90% की छूट आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका ये मतलब है कि जो वर्तमान मूल्य 250 यूनिट का है वो एक जादू की छड़ी की तरह हटकर मात्र 25 यूनिट का रह जाएगा। और फिर आप छूट को लागू करें, बटन पे क्लिक करेंगे और चमत्कार आपके सामने घटित होगा। यहाँ देखिए अगली स्लाइड पर ये वो पहला पन्ना है जहां आप देखेंगे कि जो वर्तमान मूल्य है पाठ्यक्रम का वो 250 यूनिट का है और आपने प्रोमो कोड डाला प्रोमो 90। ये आपने बड़े अक्षरों में भी डाला है, यहाँ दर्ज किया है आपने, लागू करें बटन पे क्लिक किया और आप देखते हैं 250 यूनिट जो है वो
25 यूनिट के रूप में बदल जाता है और फिर आप खरीदे बटन पर क्लिक करते हैं और ये आपको उपलब्ध हो जाता है आपके बैक ऑफिस में हमारी एनडीई वेबसाइट में। और यहाँ पर हमारे पास आपके लिए कुछ नया है, उन सभी लोगों के लिए जो पहले कभी भी हमारे सत्र में शामिल नहीं हुए हैं। तो ये एलिम क्या है और ये किस प्रकार से हमारी परियोजना के साथ जुड़ा है? बताना चाहेंगे कि ये नियोक्ता संघ है जो छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों और बड़ी कंपनियों दोनों को समान रूप से संबोधित करता है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि सहयोगी कंपनियों, पेशेवर और उद्यमियों के पास उनके तकनीशियनों और सलाहकारों की एक टीम है जो एसोसिएशन की शाखाएं बनाती हैं। तो ये हमें एक मौका देती है जिसके आधार पर हम इन सभी नए पेशेवरों की पहचान कर सके जो कि डिजिटल विक्रेता हैं और इनको हमें बाकी दुनिया के अंदर इनकी अपनी एक मान्यता है। और अगर आप चाहते हैं कि औपचारिक रूप से इसको पहचाने तो इसको उसी रूप से हमें पेशेवर रूप से दुनिया में दर्शाना होगा और सभी जो देश हैं उसके अंदर ये भविष्य में प्रसिद्ध हो जाएगा। तो धन्यवाद है एलिम का। यहाँ इस स्लाइड में मैं आपको हमारे सहयोग के बारे में बताना चाहूंगा, एलएम और एनडीए के बीच का सहयोग। तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग प्रकार की जो बिक्री के बिंदु हैं उनके साथ शुरुआत करते हैं एलएम के साथ और हम एनडीई के रूप में दूरस्थ डिजिटल प्रशिक्षण के साथ काम करेंगे। हम आपको सभी डिजिटल सेवा उपकरण भी प्रदान करेंगे जहां जो एलएम है वो डिजिटल सलाहकार की मान्यता को बढ़ावा देगा और ये साथ ही माइक्रो क्रेडिट विकास भी करेगा। आपको याद रहना चाहिए इस शर्त के बारे में कि कम से कम 15,000 लोग हर प्रत्येक देश में होने चाहिए जहां पर हम लोग माइक्रो क्रेडिट का विकास करना चाहेंगे और इसी तरह से जो एलिम है वो पेंशन फंड की स्थापना भी करेगा। और मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतरीन समाचार है हमारे सभी भागीदारों के लिए क्योंकि जब हमारे पास हमारे स्वयं का पेंशन फंड और रिटायरमेंट फंड होगा सभी टोकन को हटाकर तो ये हमें हमारे एक बेहतर भविष्य की गारंटी करेगा हमारे लिए और हमारे आने वाली अग्रिमी पीढ़ी के लिए भी। तो अब मिलकर चलिए देखते हैं ये जो प्रचार है प्रोमो 90। तो देखिए ये जो व्यवसाय की दुनिया है क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ अनिश्चितता होती है और समय काफी चुनौतीपूर्ण भी है। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम कंपनियों को एक सरल प्रवेश का मौका देंगे और सभी जो कंपनियां हैं इन शैक्षिक प्रशिक्षणों को प्राप्त करेंगे 90% छूट के आधार पर और फिर ये जो छूट है ये 80 और 70 पे बच जाएगा। और आप देखिए यहाँ जो समय है इसको विभाजित किया गया है सभी कंपनियों के लिए क्योंकि जो कंपनियां हैं वो प्रशिक्षण में बचत करते हुए टोकन में निवेश कर पाएंगे और जब आप एक छोटी राशि को अपनी शिक्षा के अंदर अपने प्रशिक्षण के अंदर निवेश करते हैं तो ये ऐसा होता है जहां आप अपने भविष्य में निवेश कर रहे हो। तो यहाँ हम लोग सभी टोकन के बारे में बात करेंगे अलग अलग प्रकार के जो विनिमय करता जो भी हमारी कार्रवाई है उसके अंदर हम लोग निवेश करेंगे और आप एक विशेषज्ञ हो पाएंगे। आपको ये पता चलेगा कि अलग-अलग मंच किस प्रकार से अपने प्रदर्शन को दिखाते हैं और आप विविधीकरण भी कर पाएंगे। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो आपको समझना चाहिए वो जानकारी इस स्लाइड के सबसे नीचे लिखी गई है। जब भी आप किसी व्यवसायी के साथ बात करते हैं
तो आपको उन्हें जरूर बताना चाहिए कि जो भुगतान है इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए, वो एक तरीके से टैक्स डिडक्टेबल रहेगा, और इसके आधार पे जो कर की राशि है जिसका वो भुगतान करते हैं, उसमें कटौती की जाएगी। अब अगली स्लाइड पर हम आ गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं 3 सबसे अनिवार्य कदम, क्योंकि अगर आप लाभान्वित होना चाहते हैं प्रोमो 90 के साथ, तो आपको ये 3 कदमों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला, कि आपको शैक्षिक पाठ्यक्रम की खरीद करनी होगी जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, और जो आपका पंजीकरण कोड है, और उसका इस्तेमाल करके आपको छूट भी प्राप्त होगी जिसके बारे में हमने आपको आगे बताया है। पूरी जानकारी आपको एपीआई बैक ऑफिस में देखने को मिलेगी, लेकिन जो शुरुआती लोग हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि सभी चीजें जो भी एनडीई के साथ संबंध रखती हैं, उनको बहुत जल्द स्थानांतरित किया जाएगा क्रिप्टो यूनिट बैक ऑफिस में। तो देखिए, अगर मैं किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को खरीदता हूँ जिसमें मेरी रुचि है, तो उसके बाद मैं दूसरे कदम की ओर बढ़ जाऊंगा, और ये जो पाठ्यक्रम है इसे 60 दिन के भीतर खरीदना आवश्यक है, एनडीई प्रशिक्षण के खरीद के बाद। और जो तीसरा बिंदु है कि मैं 60 दिनों के भीतर अपने सभी टोकन को बुक भी कर सकता हूँ। आज हम जानते हैं कि जो वर्तमान मूल्य है वर्ल्ड सीआरई टोकन का, वो $1 है। तो ये जो बिक्री है, ये बाजार में निलंबित है, और इसको दोबारा से शुरू किया जाएगा फरवरी में। तो जो वर्तमान मूल्य है वर्ल्ड सीआरयू टोकन का, हम उसी को बुक करते हैं जो कि $1 का माना जा रहा है। और यकीन माने कि जब ये शुरुआत हो जाएगी इसकी खरीद की फरवरी 2022 में, तब इसका मूल्य बिल्कुल अलग होगा। तो अब हम आपको वो सभी कदमों से अवगत कराना चाहते हैं जिन्हें हमें उठाना है, और मैं सभी पाठ्यक्रमों को देखता हूँ यहाँ जो व्यक्तियों के लिए है। मैं कोड को टाइप करता हूँ जो कि प्रोमो 90 है, सटीक रूप से अगर मैं बोलूँ तो। आप यहाँ देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन में ये लाल डब्बे के अंतर्गत है, और इस पे क्लिक करके आप एनडीई वेब पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पर मैं अलग अलग श्रृंखला के पाठ्यक्रमों को देख पाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं व्यवसायों की रजिस्ट्री में शामिल होना चाहता हूँ, तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले पाठ्यक्रम को खरीदने की आवश्यकता है, और फिर मुझे मेरे कोड को प्राप्त करने की आवश्यकता है। वो कोड जो कि मेरे लिए निर्धारित होगा और मुझे अनुमति देगा, जिसके आधार पर मैं उद्यमियों की रजिस्ट्री में शामिल हो पाऊंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि फिलहाल आप नए ग्राफिक को देख पाएंगे, क्योंकि जो एनडीई वेबसाइट है उसे बिल्कुल अपडेट कर दिया गया है, ताकि ये जो इंटरफेस है ग्राहक के रूप से अनुकूल हो, और इसलिए आप लोग बिल्कुल भी अचंभे में ना आए, विस्मय में ना आए अगर आप अलग प्रकार के ग्राफिक को देखेंगे तो। यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे छूट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो छूट है ये समय अवधि के आधार पर धीमे धीमे कम कर दिया जाएगा। फिलहाल देखिए, हम पहले चरण पे हैं, तो 90% छूट दी जा रही है पहली 25,000 कंपनियों को। धीमे धीमे ये छूट की संख्या को कम कर दिया जाएगा 30% पर, और इसके बाद आप ये भी देख पाएंगे कि कितनी संख्या की जो कंपनियां हैं वो अपेक्षा कर सकती हैं इस छूट की, और इसलिए ये जो छूट है उसको समय की धारा पर चलते हुए उसमें कटौती की जाएगी, उसको कम किया जाएगा। और यहाँ पर आप इसी इसी छवि को कुछ स्लाइड पहले भी देख चुके हैं। तो जब भी मैं इनमें से किसी भी ये चौकोर आईडी, ये जो हरे रंग में है, इसको जब मैं चुनता हूँ, तो मैं क्लिक करता हूँ
दाईं ओर की इमेज पर और नीचे की ओर मैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू देख पाता हूँ जिसके अंदर से मैं उस पाठ्यक्रम को चुन सकता हूँ जिसमें मेरी रुचि हो, और जब आप इसे अपने बास्केट में जोड़ देंगे तो इसका मूल्य बदल जाएगा। और आप अब हम मिलकर देखते हैं कि क्या मूल्य है इस पाठ्यक्रम का आज हमारे प्रचार के तहत। तो देखिए, ये आपका दूसरा कदम है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रोफी निवेशक। ये वो पाठ्यक्रम है जो कि आपको अनुमति देगा जिसके आधार पर आप ट्रेडिंग, निवेश और अलग-अलग प्रकार के मंचों का उपयोग कर पाएंगे। तो हाल ही में हमने एक विशेष प्रस्ताव का निर्माण किया है हमारे भागीदारों के लिए। आप वीडियो पाठ्यक्रमों को देख पाएंगे बेहतरीन मूल्य पे, और मेरा सुझाव आपको ये है कि जितना जल्दी हो आपके लिए उतना जल्दी आप इसकी खरीद करें, क्योंकि तभी आप ज्यादा से ज्यादा अपने लिए बचत कर पाएंगे। जो जो प्रोफी निवेशक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जिसकी लागत पहले $450 की थी, और हमारे भागीदारों के लिए ये केवल 250 यूनिट का है। लेकिन अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग को खरीदते हैं इस पाठ्यक्रम के, तो ऐसी स्थिति में आपको केवल 150 यूनिट का ही भुगतान करना होगा। और इसलिए आप देखिए, ये जो छूट है, छूट के ऊपर छूट प्राप्त करने का आपको मौका मिल रहा है और आपको एक महान मूल्य प्राप्त करने का मौका मिलता है। तो मैं तो ऐसा हो गया हूँ जैसे सेंटा क्लॉस होता है और आपको उपहार पे उपहार प्रदान कर रहा हूँ। अब मिलकर देखते हैं कि लाइसेंस का मूल्य कितना होगा। प्रति कंपनी वर्ग WCRU सुरक्षा टोकन का न्यूनतम आरक्षण ये निर्भर करता है कि किस प्रकार के लाइसेंस को आपने चुना है। तो जो अगला कदम है प्रशिक्षण खरीदने के बाद, इसमें आपको अपने टोकन को बुक करने की भी आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम संख्या है टोकन की जिसे आपको बुक करने की आवश्यकता है अपने खाते में, और जो न्यूनतम राशि है वो 750 यूनिट की है, और 650 यूनिट है होल्डिंग के लिए। और ये वो न्यूनतम राशि है जिसको आपको बुक करने की आवश्यकता है, और जितना आप चाहें उतना भी आप बुक कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर, और चलिए मिलकर देखते हैं वर्तमान मूल्य की ओर, और वो सभी मूल्य जो हमारे पास पहले थे। तो सितंबर तक जो लाइसेंस बी का मूल्य है वो 250 यूनिट का था, और जो लाइसेंस ई की लागत थी वो 25,000 यूनिट की थी। और प्रोमो 90 के दौरान क्या हुआ है, लाइसेंस बी अब आपको 220 यूरो का पड़ेगा, और ये जो 25,000 है, ये आप देख सकते हैं जो लाइसेंस ई है वो 2500 यूनिट का $2500 का हो गया है। और ये एक महान छूट है जिसके आधार पर आप अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को खरीद पाएंगे, और उसी समय अवधि के दौरान आप बहुत सारे टोकन भी अपने लिए खरीद पाएंगे। और किसी भी स्थिति में आप विजेता की भूमिका ही निभाएंगे। और यहाँ पे देखें हमारा रजिस्ट्रेशन कोड, जैसा कि आप जानते हैं पहले जो मूल्य है वो 2500 था सभी लोगों के लिए, लेकिन प्रोमो 90 की वजह से अब छूट उपलब्ध है। व्यक्तिगत कंपनियों के लिए 500 यूरो, और साझेदारी कंपनियों के लिए 750 यूरो, संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए 1000 यूरो, होल्डिंग और कॉर्पोरेशन के लिए 1500 यूरो। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मुआवजा की राशि कितनी है,
जो कि डिजिटल विक्रेता को प्रदान किया जाएगा जैसे ही सौदा पूरा हो जाएगा। जहाँ ये 150 यूरो है व्यक्तिगत कंपनियों के लिए, और जो लिमिटेड कंपनियां हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनियां हैं, उनके लिए 200 यूरो होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो राशि है अपने आप में बहुत बढ़िया है, ये मुआवजा जिसके आधार पे आप सौदे को पूरा कर पाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे को 350 यूरो का मुआवजा भी प्राप्त होगा अगर मैं होल्डिंग कंपनियों के साथ अपने सौदे को पूरा करता हूं। तो इसलिए मेरा आपको ये सुझाव है कि आप व्यक्तिगत कंपनियां और जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनियां हैं उन पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। क्यों? क्योंकि उनकी रुचि है कि वो सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और हम लोग लगभग अपने आज के सत्र को पूरा कर चुके हैं। यहाँ मैं आपको कुछ उदाहरण प्रदान करना चाहता हूँ। और जो उदाहरण है चलिए मिलकर देखते हैं। अचल संपत्ति रेंटल, जिसमें आप डिजिटल गारंटी का उपयोग करेंगे। और मान लीजिए अगर मैं कोई व्यक्तिगत कंपनी हूँ, और जैसे ही मैं अपनी रजिस्ट्री में रजिस्टर होता हूँ और डिजिटल रेटिंग की मदद से मेरी जितनी भी अनिवार्य शर्तें हैं मैं उन्हें पूरा करता हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, और ऐसी स्थिति में मेरे टोकन को स्टेक किया जाएगा जिसके आधार पे मैं ज्यादा धन कमा पाऊंगा। और मैं इनमें से कुछ टोकन का उपयोग भी करूंगा डिजिटल गारंटी के रूप में। और फिर ये जो टोकन है ये यूएनटीबी मेरे को बदले में प्रदान करेंगे, और मैं उसे बेच भी सकता हूँ ताकि मैं अपने किराए के लिए भुगतान कर सकूं। वो किराया हो सकता है मेरे घर का, मेरी गाड़ी का, मेरे उद्योग का। मैं अपने टोकन के कुछ हिस्से को कोलैटरल के रूप में भी इस्तेमाल करूंगा, बिना उन टोकन को बेचे जो कि स्टेक किए गए हैं। मिलकर देखते हैं एक और उदाहरण की ओर जो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। देखिए, मैं यहाँ पर गाड़ी की खरीद के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर आज मैं अपने लिए गाड़ी को खरीदना चाहूँ बिना डिजिटल गारंटी के। मान लीजिए अगर मेरे पास मेरे टोकन है, टोकन के आधार पे मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास धन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? अपने टोकन को बेचूंगा, नकद निकालूंगा और अपनी पसंद की गाड़ी को खरीदूंगा। लेकिन 10 साल के बाद क्या होगा? किसी भी स्थिति में 10 साल के बाद मेरी जो गाड़ी है वो पुरानी हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में मुझे मेरी गाड़ी को बदलने की आवश्यकता होगी, और उसका मेरे को रख रखाव भी करना होगा, और गाड़ी के चक्कों को भी बदलने की ज़रूरत हो सकती है। उसमें बहुत सारा मेरा खर्चा लग सकता है। और यकीन मानिए मेरी बात का कि 10 सालों में आप कभी भी अपनी गाड़ी को उस मूल्य पे नहीं बेच पाएँगे, जिस मूल्य पे आपने उस गाड़ी को खरीदा था। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी गाड़ी को मान लीजिए जैसे दान में देना होता है वैसा ही करना होगा। और इसके बाद में आप उसी स्थिति में होंगे जहां मान लीजिए आपको नई गाड़ी को खरीदना है लेकिन आपके पास उसको खरीदने के लिए धन नहीं है। चलिए मिलके एक वैकल्पिक चीज को देखते हैं, एक उदाहरण को देखते हैं। यहाँ भी मैं गाड़ी को किराए पे लेना चाहता हूँ और मगर मैं टोकन का मालिक हूँ, तो बजाय खरीदने के मैं लाइसेंस एक को खरीदता हूँ और कई यूएस डॉलर का मैं भुगतान करते हुए अपने टोकन को लेता हूँ, उसे स्टेक करता हूँ, और जो कंपनी गाड़ी को रेंट पे दे रहा है उनके साथ मैं एक अनुबंध में आता हूँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आता हूँ। अब क्या होगा? पहले तो मेरी पूंजी में वृद्धि होगा 100%, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और फिर मैं अपने किराए के शुल्क का भी भुगतान करूंगा उस धन के आधार पर जो मैंने स्टेकिंग से प्राप्त किया है, और इसके साथ साथ मैं अपनी गाड़ी को हर वर्ष बदल पाऊंगा। जब भी मैं चाहूँ मैं नई गाड़ी को चला सकता हूँ, और देखिए साथ ही साथ मेरी पूंजी में भी वृद्धि हुई है। मैं नई गाड़ी को भी खरीद सकता हूँ अगर ऐसी मेरी इच्छा हो तो।
और मुझे लगता है कि ये जो 2 उदाहरण हैं सटीक रूप से ये दिखाते हैं उन सभी अवसरों को लेके जो हमें हमारे स्टेकिंग के माध्यम से देखने को मिलता है। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए अगर हम एक घर को खरीदना चाहें तो हर व्यक्ति अपने खुद के घर का सपना देखता है। और सामान्य रूप से ये सपना कैसे साकार होता है? कोई युवा व्यक्ति लगातार काम करता है, सपना देखता है कि एक दिन मेरा खुद का मकान होगा और इसके लिए अगर वो लोन को लेना चाहता है तो जो उस व्यक्ति का एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है वो 5 या 6 वर्षों का होना चाहिए, व्यक्ति को रोजगार होना चाहिए और उसके बाद वो लोन के लिए एक आवेदन को भरता है और निवेदन बैंक करता है इस व्यक्ति से कि आप हमें खूब सारे दस्तावेज पहले दीजिए और फिर लोन लीजिए। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो घर है वो बैंक के स्वामित्व के अंतर्गत आता है। और जब आप अपने बंधक का भुगतान समय पे नहीं करते हैं तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाता है और साथ ही आप अपने ये जो बंधक है इसका इसका वापस भुगतान कर सकते हैं या नहीं, तो ये इसके लिए आपको एक व्यक्ति को गारंटर भी बनाने की आवश्यकता होती है और अगर आप बंधक का सही समय पे भुगतान नहीं करते हैं तो आपका घर आपके हाथ से निकल जाता है। बैंक आपसे उस मकान को छीन लेता है और इस स्थिति में मेरे जो क्रेडिट रेटिंग है वो उसको भी क्षति पहुंचती है और वो उसका भी एक जो प्रतिष्ठा है वो खराब हो जाती है। अब इस स्लाइड में हम एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक लोन जो कि डिजिटल गारंटी द्वारा बैकअप है। ये वही युवा व्यक्ति है जो घर खरीदना चाहता है, उसके पास में अपने टोकन है, वो लाइसेंस ए को खरीदता है और जो धनराशि है जिसका वो निवेश करेगा लोन के पहले भाग को चुकाने में, तो उसके लिए सबसे पहले वो इन्हें स्टेक करेगा। स्टेक करके अपने डिजिटल रेटिंग का निर्माण करेगा 1 से 3 साल के लिए। तो टोकन जो है वो स्टेक हो चुके हैं और आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह से आने वाले 2 या 3 सालों में ये मूल्य में परिवर्तन होगा और जो छोटी धनराशि है जो कि टोकन में निवेश की गई है उसके आधार पर आपको डिजिटल शेयर प्राप्त होंगे जिन्हें आप किसी भी समय पे चाहें तो बेच सकते हैं। आप उन्हें स्टेक करते हैं, बैंक को गारंटी करते हैं अपने सॉल्वेंसी को लेके और जो बैंक है वो इस स्थिति के अंदर मुझे लगता है ज्यादा सुरक्षित होता है क्योंकि उसे आपको मॉर्गेज देने की यानी बंधक देने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आपके टोकन प्राप्त हो जाएँगे। अगर मान लीजिए आप अपने लोन का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो बैंक को बदले में आपके टोकन ज़ब्त करने का मौका मिलेगा और आप याद रखें ये जो टोकन है अतिरिक्त आय प्रदान करते हैं और जो यूएनटीपी है उनको आप बेच सकते हैं और बेच के आप प्रति माह अपने जो कर्जा है उसका भुगतान कर सकते हैं और मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो इस स्थिति के अंदर मेरा ये मानना है कि जो बैंक है वो बहुत ही खुश होगा अगर इस प्रकार के ग्राहक को वो प्राप्त करता है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। और यहाँ पर अब हम पहुंच गए हैं हमारी प्रस्तुति के अंत तक। मुझे ये स्लाइड बहुत पसंद है और सच बोलूं तो मेरी सबसे पसंदीदा स्लाइड है। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको ये परियोजना पसंद आई? जो सेवा और उत्पाद है क्या आपको ये पसंद आया? क्या आपको ये समझ में आया? तो आपको अपने लिए सही निर्णय लेने की आवश्यकता है, तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है क्योंकि ये जो परियोजना है ये काफ़ी प्रभावी है, आप तुरंत इसका उपयोग कर सकते हैं और हम इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों को भी जानते हैं। इसलिए कृपया करके आप उनसे ज़रूर संपर्क बनाएँ और उन्हें ज़रूर बताएँ इस सुअवसर के बारे में। उन लोगों के साथ आप बात करें जिनके पास नियमित
रोजगार जो कि नियमित रूप से नहीं है। और जब वो डिजिटल गारंटी का उपयोग करेंगे तो इससे उनके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा। जानते हैं, अगर हम सब मिलकर उस प्रक्रिया के साथ जुड़ जाएं तो हम लोग अलग अलग प्रकार की सेवाओं और उत्पादों के लिए भुगतान कर पाएंगे, हमारे यूटिलिटी बिल के लिए भुगतान कर पाएंगे, हम हम लोग यात्रा कर स्वतंत्र रूप पाएंगे, से। हम लोग स्वतंत्र रूप से यात्रा कर पाएंगे, अपने दंत चिकित्सक के पास जा पाएंगे। तो ये जो परियोजना है, ये वाकई बहुत महान है। और इसीलिए जितना ज्यादा सक्रिय रूप से हम अपने लोगों को जो है मिलाएंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसी साल में आप लोगों को फिर मिलूंगा, लेकिन जाने से पहले आपको क्रिसमस की और नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सत्र यहीं समाप्त हुआ और आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आपका बाकी का सप्ताह जो है वो बहुत अच्छा जाए। और इसी आशा के साथ, इसी मंगल कामना के साथ आपको शुभ रात्रि कहते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।